नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति भी खूब है। हरियाणा की राजनीति में शिष्टाचार सभ्याचार की बातें नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर हमेशा से ही अकड़ निकालने जैसी बातें होती हैं। और आप ये देखिए कि विडंबना, हम आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी तक हम सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं कि किसकी क्या सीमाएं हैं, किसके क्या काम हैं, किसका कैसा आचरण होना चाहिए। और अभय सिंह चौटाला का एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें ज्ञापन लेने के लिए वो डीसी को आने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि डीसी लोगों का बॉस नहीं है। और इसके बाद डीसी आते हैं, डीसी से वो पूछते हैं कहाँ का है तू, वो सिरसा का बताते हैं, तो थोड़ा सा वो नरमाई पकड़ते हैं। लेकिन अभय चौटाला का साफ ये कहना था कि हम इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी कभी ये सरकार में आएंगे तो जिन जिन लोगों ने इनके सामने बोलने की हिमाकत की या इनका कहानी माना या इनके खिलाफ चले या इनके अनुसार नहीं चले, तो उनका फिर इलाज होगा। अब पूरा समाज आप देखिए दो भागों में बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका इस बात का पक्षधर है कि इन अधिकारियों से ऐसे ही काम में लेना चाहिए, इनको ऐसे ही रास्ते पे लाना चाहिए। एक तबका वो भी है जिसका ये मानना है कि अधिकारी के साथ नेताओं को इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सभ्य तरीके से शिष्टाचार से बात करके भी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। अब इस बहस का तो कोई अंत है नहीं, कुछ लोग इसको सही कहेंगे, कुछ लोग इसको ठीक कहेंगे। लेकिन हरियाणा की राजनीति का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को देखिए। हरियाणा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी बंसीलाल। वो अधिकारियों के साथ बदतमीजी नहीं करते थे, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा था, उनकी आंखों में जो एक चमक थी और जो कम्युनिकेशन था, उसको देख के अधिकारी की वैसे ही मतलब सिटी पिटी गुम हो जाती थी और वो काम को तय सीमा के भीतर ही करने की कोशिश करते थे। लेकिन बदतमीजी जैसा काम कभी हुआ नहीं, या वो उनके बोलने से पहले ही काम होने की आदत थी। फिर चौधरी देवीलाल जी आए। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा की जनता को ये बताया कि ये जो डीसी एसपी अधिकारी हैं, ये तुम इनके नौकर नहीं हो, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम इनको डराओ, इनसे काम लो, इनको धमकाओ। और फिर एक जो बिल्कुल अपोजिट जो चीज़ें देखने के आई, वो ये आई कि अधिकारियों को से डरने की जरूरत नहीं, अधिकारियों को धमका के काम लो। उसके बाद मिश्रित से रहे, और जैसे हुड्डा साहब हैं, उनका तो कहते हैं कि बहुत ही इस मामले में बहुत लिबरल थे, अधिकारियों को बहुत छूट वो दिया करते थे। मनोहर लाल खट्टर जी थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करते थे बंसीलाल जी की शैली को, लेकिन अधिकारी उनके काबू में आए नहीं। नायब जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, इनको अधिकारियों से कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, कोई और मतलब इस तरह का इनका कोई चर्चा सुनी नहीं है। लेकिन इन बीच में अभय चौटाला, चाहे विधानसभा में आपने देखा हो ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ उनका टकराव या फिर इस तरह की घटनाएं, उसके बाद हरियाणा में ये बातें होने लगी हैं कि जो अफसरशाही है उसको टैकल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्या ये तरीका अभय सिंह चौटाला जी वाला होना चाहिए? क्या ये तरीका मनोहर लाल जी वाला होना चाहिए? क्या ये तरीका भूपेंद्र हुड्डा वाला होना चाहिए? या क्या ये तरीका बंसीलाल जी वाला होना चाहिए? या ओम प्रकाश चौटाला जी वाला होना चाहिए? ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में तो कहा जाता है कि उनका फ़ोन आने पे अधिकारी खड़े हो जाया करते थे। अब इतना भी क्या डर, लेकिन चूँकि हरियाणा में ऐसी बातें नोट की जाती हैं और उनकी चर्चाएँ चलती हैं, इसलिए चौटाला साहब को भी एक कुशल प्रशासनिक पकड़ का मुख्यमंत्री माना जाता है। लेकिन आज के दौर में सोचना पड़ेगा कि हमें एक लाइन क्या रहे, कैसे अधिकारी को अपना काम करना चाहिए और कैसे नेता को उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। ये आज के दिन तो कम से कम एक चर्चा का विषय है। और इस बहस का भी अंत इसलिए नहीं है क्योंकि अभय सिंह चौटाला को जो पसंद करते हैं उनकी शैली को, वो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक किया, और जो नहीं करते हैं वो कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन कुछ एक तरीका तो होना ही चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। डॉक्टर साहब, अभय सिंह चौटाला तो ऐसे ही हैं देखो, और उनका यही तरीका है। और पिछले काफ़ी समय से ऐसा माना जाता है कि अफसर ये सरकार चलाते हैं, ऑफिसर।
लेकिन एक नेता और एक जो बड़े पद पे बैठा हुआ अधिकारी है, उसके बीच में किस तरीके का संबंध होना चाहिए, या एक आदर्श मतलब उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहिए, वो क्या हो सकता है? अभय सत्य है, एक मुहिम चल रही है कई वर्षों से सोशल मीडिया पे, अभय ही सत्य है। कल मैंने इसी से संबंधित एक पोस्ट डाली थी जिसमें केवल 2 लाइनें थीं। डीसी कह रहे हैं मैं सिरसा से हूँ, और अभय सिंह डैश डैश करके वो कहते हैं फिर तो तुझे पता होगा, मेरी आदत को जानता होगा। होगा को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। अगर इसकी जगह वो ये कह देते फिर तो आप मुझसे परिचित होंगे, होगा की जगह होंगे करना था, सारी स्थिति बदल जाती, इशू नहीं होता। अब जिस समय अभय सिंह चौटाला ज्ञापन दे रहे हैं उस समय उनके साथ सैकड़ों समर्थक हैं उनके। उनके लिए डिप्टी कमिश्नर मैटर नहीं करता, समर्थक मैटर। वो अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं कैसा नेता हूँ और मैं किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर, जो कि सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जिले में, हरियाणा में तो यहाँ तक कहा जाता है, एक बार कोई मजाक में लोग कहते हैं कि एक साधारण सी व्यक्ति ने कहा कि भजन लाल के डीसी लाग रहा है, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी महत्वपूर्ण उस समय डिप्टी कमिश्नर था। और डिप्टी कमिश्नर के साथ जब आप इस तरह की तो तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक बहुत बड़े वर्ग में खुशी महसूस होती है। उसके कारणों पे हमें जानना होगा कि वो खुशी क्यों होती है। तो एक पक्ष तो ये है कि हमारी नौकरशाही के प्रति लोगों में एक वितृष्णा का भाव आ गया है। वो ये मान के चलते हैं कि अफसरशाही अपने आप को खुदा मानती है, काम नहीं करते। अच्छा, इनका व्यवहार अलग अलग होता है, आम लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है। हाँ, खास लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है। आम आदमी अपने काम नहीं होते समय पे, उसका वहाँ सम्मान नहीं होता। मतलब आप देखिए कि इस समय 2025 में हमारे डीजी जो हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि थाने में आप उनको पुलिस वाले थैंक यू का इस्तेमाल करें, सर का इस्तेमाल करें, उनको बैठने की जगह दें, है ना, उनको चाय पानी के बारे में पूछें। ये पुलिसिया शिष्टाचार अब सिखाया जा रहा है, जबकि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। थाने में जान। अब ये जो प्रशासनिक शिष्टाचार है, इसकी सबसे बड़ी मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि आप एक प्रोटोकॉल तय कीजिए। ज्ञापन देने का मतलब है उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को आपने ज्ञापन दिया, हाँ, उस ज्ञापन पे होना कुछ नहीं है ना, वो एक बस परंपरा है, हो ना हो कोई तरीका नहीं। अब इसको लेने का एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होना चाहिए। कौन लेगा? क्या डिप्टी कमिश्नर ही उसको लेगा या डिप्टी कमिश्नर के बिहाफ पे कोई ले सकता है? कोई भी ले सकता है, तहसीलदार भी ले सकता है। अगर ले सकता है, अब सवाल ये उठता है कि जो देने आया है, अगर अभय सिंह की जगह कोई और होते, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी होते या कोई स्थानीय नेता होता तो ये समस्या नहीं होनी थी। और मैं बार बार जो धर्मेंद्र जी कहा मैंने कई बार पहले वीडियोस में कि हमारे देश में एक पद होता है नेता, होता नहीं लेकिन होता है, उसके नीचे सब लोग होते हैं। तो अभय सिंह होने का मतलब है नेता। बेशक वो विधानसभा के सदस्य नहीं है आज की तारीख में, उनके केवल 2 एमएलए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं नेता हूँ, और हैं भी, इसमें क्या दो राय है, नेता तो वो हैं। तो मेरा ज्ञापन लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर को खुद आना चाहिए। मेरा कद इतना बड़ा है, मेरा कद इतना बड़ा है कि डिप्टी कमिश्नर की क्या औकात है कि वो ना आए। तो उन्होंने वही फिर अपना जो उनका है वो बता रहे हैं कि आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, नहीं तो हम घेराव कर देंगे। ये राजनीतिक भाषा फिर ये चला कि 5 मिनट में आ गया। विरोध प्रदर्शन वगैरह में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद में वो उपायुक्त महोदय आए या उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया होगा। उसे कहते कहते उन्होंने कहा जी मैं सिरसा से हूँ। मुझे नहीं लगता तो कहाँ से है, तो उन्होंने कहा सिरसा से। हाँ, तो उनको डिप्टी कमिश्नर को जरूरी नहीं था ये बताना। नहीं, वो अभय सिंह जी ये पूछ रहे थे कि तू यहीं का है कि बाहर का है। हाँ, मतलब तुझे मेरे बारे में पता नहीं है क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ एक तो जो भाषा वाली बात हुई ना, हमने कहा बदतमीजी सिर्फ यही है कि इन शब्दों को आप अगर थोड़े उसमें ले लेते, तू की जगह आप ले लेते, समझदारी से कर ले। लेकिन हर नेता का अपना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अभय सिंह की विशेषता ही ये है। हम लोग ये कहें कि अभय सिंह को ये निम्नलिखित सुधार कर लेने चाहिए अपने व्यक्तित्व में, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, फिर वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभय सिंह की ताकत ये है,
आपको हरियाणा में एक तरह के 4-5 लोग मिल सकते हैं अगर आप वर्गीकरण करो। अभय सिंह यूनिक है, अभय सिंह का अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा आपको, जैसा भी आप देख लेना। इसीलिए मैं कहता हूं अभय ही सत्य है, क्योंकि जिसका विकल्प ये तो देखिए, मान लो अभय जी की तो स्टाइल ये है, पीछे यही रोहतक की पता है गढ़ बनता है, पीछे दीपेंद्र हुड्डा मीटिंग लेने आए थे जी जी एज MP, और यहाँ पे DC होते थे धर्मेंद्र जी, वो नीचे उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंच पाए। तो दीपेंद्र हुड्डा की तो छवि ये है ना, ये बहुत पोलाइट हैं, और ये उबल पड़े थे उनके ऊपर, तब भी ये एक बहस चली थी हमारे यहाँ पे। देखिए, रोहतक जो है ना हरियाणा की राजनीति का कुरुक्षेत्र है। उस कुरुक्षेत्र में तो एक युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध नहीं हुआ, वो शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ चलता रहता है। ये पॉलिटिकल कुरुक्षेत्र है हमारे यहाँ। यहाँ से जो भी घटना घटेगी उसका बड़ा मैसेज आता है। और इसका आप देखिएगा, मैं तो अपनी पोस्ट पे मैंने देखा 350-400 लोगों ने उस पर कमेंट किया, और मेजॉरिटी किसी ने ये नहीं कहा कि अभय सिंह ने गलत कदम उठाया है, वो सब उसको जस्टिफाई कर। लेकिन दिक्कत एक और है सर, पता है अब थोड़ा जो ये अधिकारी हैं इनका कम सर्विस का रिकॉर्ड है। मान लो आज से 10 साल 15 साल पीछे जाइए तो हरियाणा में ऐसे मतलब IAS भी रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी उनको, मतलब उनके साथ बदतमीजी करने की। व्यक्ति पर निर्भर करता है, मैं आपको बताऊं, और हालात होते हैं हर चीज़ के। चौधरी छोटू राम की जो जीवनी है रघुवीर शास्त्री जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने कोट किया चौधरी साहब को कि चौधरी साहब ये कहते थे कि अधिकारी आपके बॉस नहीं है, आपके नौकर हैं। नंबर 2, आप इनसे कोई भी काम कराना तो आप तमीज से, प्रेम से इनसे कहिएगा कि हमारे ये काम कर दो। दोबारा नहीं करे तो फिर एक बार और आग्रह कर लो। और तीसरी बार जो उन्होंने बताया है उसमें और अभय सिंह के भाषण में कोई खास अंतर है नहीं। ये मतलब ये पहले सीधे तीसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं। हाँ, बस ये स्टेप का फर्क है। तो चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि पकड़ के उसकी धुनाई कर दो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बोला जेल हो जाएगी। बोला यहाँ भी क्या कर रहे हो, बोले कि यहाँ भी क्या कर रहे हो, वहाँ काट आना। कम से कम अपने एक आत्म स्वाभिमान की आप लड़ाई तो लड़ोगे। लेकिन तब से लेके अब तक बहुत पानी बह चुका नदियों में, और ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो इस तरह का, अब ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे थोड़े से संवेदनशील लोग हैं, वो जो कमेंट भी नहीं करते, उनको अजीब भी लग रहा होगा। और इसकी एक रिएक्शन आप देखना, जातीय रिएक्शन भी होगी एक। हालांकि मैं मतलब सिर्फ ये नहीं कि DC हैं रोहतक के, इनकी ये पहली पोस्टिंग है और मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ये सुबह 5-6 बजे सफाई हो रही है नहीं हो रही है, ये देख मतलब इनकी कोशिश है खुद को साबित करके दिखाने की। हाँ। और ये काम भी ठीक कर रहे हैं, मतलब रोहतक में इनकी छवि बहुत अच्छी है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो उसका, ये सब उसका पार्ट है। अगर हम सोचें कि अभय सिंह ने उनके साथ कुछ किया और उसके बाद उनको नींद नहीं आई होगी, ये नहीं होता। हाँ, सो उनके लिए रूटीन की चीज़ें हैं कि भी इस तरह से हो गया उनके लिए। लेकिन उनके साथ ये इसलिए थोड़ा ये कि एक तो वो सिरसा के हैं, हाँ, दूसरा अभय सिंह से ही मतलब उनका वो हो गया। अच्छा, और पहली बार ही हुआ है इसमें अगर आप जब व्याख्या करने पर घटनाओं की जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि उन्हें जैसे पता चला अभय सिंह को कि सिरसा का है, तो उन्होंने कहा तो फिर तू मुझे नहीं जानता। तो ये तो अपनत्व की भावना आ गई, फिर तो तू हमारा बच्चा है। क्या पता वो फोन पे एक दूसरे से बात बच्चा है, उम्र में छोटा है। अगर अभय सिंह तो यही कहेंगे भाई तू नहीं जानता। हाँ, ये अलग है, आधिकारिक उसमें भाषा कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी तो नहीं थी भाई। अब ना होते हो जाता सब कुछ तो आप लेकिन इस चीज को बहस क्यों करते। हाँ। लेकिन अब आप देखिए एक और तरीका कि एक पुलिस अधिकारी को एक गवर्नर का बेटा अपने सामने माफी मंगवा रहा है और उसका वीडियो आ रहा है। ये क्या है? यूं तो इससे तो बहुत बुरी चीज है, वो बुरी चीज है जी, कि पुलिस के अधिकारी बेचारा माफी मांग रहा है और वो गवर्नर का बेटा बैठा हुआ है। गवर्नर भी नहीं, एक्स गवर्नर। अच्छा, एक पर्सनैलिटी, एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था, हमारे मित्र हैं, वो कह रहे कि जी अनिल विज ऐसा अक्सर करते हैं। देख, अनिल विज जब ऐसा करते हैं तो उन पे हंसी आती है लोगों को। वो मतलब स्क्रिप्टेड सा लगता है उनका कि वो सोच के आए हैं कि मुझे ये बोलना है। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो इस तरह की बात करें, ये है ना। अब क्या जचता है मतलब। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभय सिंह का तो कोई विकल्प ही नहीं है ना दूसरा। आप कहीं देख लो, ज्यादा से ज्यादा आप ये विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा तो फिर पूर्वांचल में जाना पड़ेगा, यूपी बिहार आसपास कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है ना। तो उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है राजनीति करने की, और उनको ये पता है कि भाई
अब मैं आया हूँ ज्ञापन देने, तो एट लीस्ट डिप्टी कमिश्नर शुड कम, या तो वो स्टेशन से बाहर हों तब समझ में आता है, और वो किसी को भेज दें तो वो उनके ईगो पर उनको चोट लगी। अन्यथा इनकी जगह कोई और होता तो ये समस्या नहीं आनी थी। मैंने 1996 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को झज्जर में ज्ञापन देते हुए देखा है। गर्मी के दिन थे, ट्रैक्टरों से यात्राएं हो रही थी और चौधरी साहब पसीना पसीना हो रहे थे वहाँ, और वो गए सचिवालय पे और उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा, वहाँ एक 2-4 मिनट के लिए रेजिस्टेंस होता भी ऐसी जगह कि डिप्टी कमिश्नर थोड़े स्टाइल में आएगा या किसी और को भेज देगा। तो मुझे वो ध्यान आ रही है कि भाषा बिल्कुल ऐसी तो नहीं थी, लेकिन कुछ तेवर अलग थे। उनकी आवाज में एक अलग तरह की धमक थी। सर इसमें धमकी वाला एलिमेंट ये है कि हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ भाई, हमें टाइम मिल गया तो रगड़ देंगे। ये तो चलो भाषा से देख ली है ना, कोई नहीं, देखा जाएगा। हरियाणा में ज़्यादा आपका प्रचलन भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, हम तो भगवान को भी तू ही कहते हैं सर। हरियाणा के नेता जो यहाँ पे तू तड़ाक कर लेते हैं, कई पत्रकारों से भी मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर लेते हैं नेता इस तरह की बात, उनकी भाषा चंडीगढ़ में और होती है, दिल्ली में और होती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता हो कि आप हमें कहाँ कहना है, कहाँ शिष्ट भाषा का प्रयोग करना, वो बेहतर आदमी देख लेते हैं ना वो। हाँ, मैटर करता है बस ही। हम जा रहे हैं कहीं, 1 रुपया पड़ा है तो हम ईमानदार हैं, 1 करोड़ पड़ा है तो हम क्या पता ईमानदार ना रहे। यहाँ जो तू तड़ाक है उसको आप एक उसमें बदल सकते हो, यार आप तो अपने लोग हो, हमारे इलाके को, हमारे बच्चे हो, तो इसलिए हमें एक अधिकार मिल गया है। हम बच्चा हमारे साथ बदतमीजी करे, हम चांटा लगा देंगे। हाँ। कोई पहलवान हमारे साथ बदतमीजी करे, हम हंस के टाल देंगे। हाँ। जी, तो इस प्रकरण से कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ ये होती हैं कि एक तो कोई प्रोटोकॉल बताया जाना चाहिए कि भाई किस किस का ज्ञापन लेने उपायुक्त ही आएंगे, या उनके हो सकता है बिजी हो, क्या पता वो उस समय बिजी भी रहे हों। हाँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ों की हमें अब व्याख्या करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये चिंता पूरी नौकरशाही को होनी चाहिए कि जनता उनके प्रति क्या सोच रखती है, वो क्यों जस्टिफाई ठहरा रही है। हाँ, मतलब एक डीसी के साथ इस तरीके की बात हुई है। हाँ। तो लोगों को इसमें आनंद क्यों आ रहा है? ये प्रकरण हमें एक मौका देता है फिर से नए सिरे से सोचने का कि हमारे जो, फिर उन्होंने ये भी कहा, अभय सिंह क्या भाषा देखना कि तू यहाँ का है या कहीं बाहर का है, चूंकि डिप्टी कमिश्नर बाहरी स्टेट से भी आते हैं कैडर में। तो अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं बाहर से हूँ, तो शायद वो छोड़ देते, भाई इसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, है उतना नहीं जानता। तो ये चीज़ें कुछ। तीसरी बात ये है कि इन अधिकारियों को जनसेवा की भावना रखते हुए अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। अब मुझे आपको कुछ साल पहले की बात है, एक डिप्टी कमिश्नर यहाँ अपॉइंट हुए और वो एक पूर्व मंत्री को जो चुनाव हारे हुए थे उनके घर पे गुलदस्ता लेके गए बधाई देने। किस लिए? हाँ, वो तो क्या पता ये भी गए हो जी, लेकिन चुपके। हाँ, लेकिन अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा, अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा आपको करनी चाहिए। एक डिप्टी कमिश्नर नए मतलब अपॉइंटमेंट होती है उसकी, वो जाके नेताओं के घरों पे ये थोड़ी देगा कि भाई साहब बड़ा मैं आपका आभारी हूँ, मुझे ये हो गया। तो नेताओं को, नेता तो देखिए, नेता संचालित होता है। नेता अपने मन से बहुत सारा, उसे पता होता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ तो पूरी फौज है। इस समय मैंने मैसेजिंग होती है, ब्यूरोक्रेट के साथ ये मैसेजिंग का चक्कर नहीं है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी अभय सिंह पिछले दिनों गए थे पूर्ण कुमार जी के घर पे शोक संवेदना जताने, तो वो जो वार्तालाप है 1 मिनट का वो आया है, तो वो कह रही हैं कि आप लोगों का बड़ा सम्मान करते थे पूर्ण कुमार जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मुझे मिलते थे। और अभी ये नेता का एक स्टाइल है ना, कि एडीजीपी लेवल का आदमी, ये मैसेज गया कि भाई अभय सिंह से कैसे उनके संबंध थे। तो उसके अलावा बहुत लोग मिलते होंगे। अभय सिंह जी से कई बार ये पूछा जाता है जी अधिकारी आपकी बात क्यों मान लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। आधे तो डर के मान लें जी, जो भी है, सरकार बदल जाए। हाँ। फिर ये इनकी याददाश्त तेज है। तो अधिकारी के वो एक चुटकुला है सर, एक चुटकुला है। एक जाट ने ना मुर्गी फार्म खोल लिया, तो अंडों के उत्पादन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो उसने कहा देख, कल जिसने 2 अंडे नहीं दिए ना उसका चिकन बनेगा। तो डर में जो कल अगले दिन मुर्गी उठाए, 2 अंडे मिले सब पे। एक को उठाया, उसके नीचे सिर्फ 1 अंडा। बोला क्यों, तने अपनी जान की परवाह नहीं क्या?
बोला चौधरी साहब ये तो डर में दिया है, वैसे तो मुर्गा हूँ। आज फिर ये डर बहुत बड़ी चीज है थी। नेताओं से तुलना की बात करिए। चौधरी बंसी लाल का एक किस्सा आर.एस. वर्मा अपनी किताब में लिख रहे हैं कि उन्होंने आकाशवाणी रोहतक पे कोई वो उस पर दिल्ली में कोई मैसेज पढ़ना था, उनका भाषण देना था चौधरी बंसी लाल जी का। तो उस समय रेडियो बड़ी चीज़ होती थी, तो उसमें कोई फैक्ट गलत आ गया तो चौ साहब अपने वो कर लिया अपने हिसाब से जो करना, और उसके बाद में आर.एस. वर्मा उनके बड़े चहेते अफसर थे, वो डीपीआर लगा रखे थे जी उस समय। डीपीआर लगा, तो उनको संकेत में कहा कि अब वहाँ किसी और को भेज देना। हाँ, कि तेरा काम हो लिया भाई। हाँ हाँ, तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। ऐसी कोई एक और किस्सा उन्होंने कहा था कि देखिए वो अधिकारी को आप कैसे सेटल करोगे, चीफ सेक्रेटरी के बस की बात नहीं थी। बोले आप भेजो उसको, वो आएगा एक हैसियत से, जाएगा दूसरी हैसियत से। कितनी नफासत के साथ में मतलब काम हो रहा है ना। तो अधिकारियों से काम लेने का हर एक का स्टाइल है। आपने जो तुलना की ना जिन नेताओं की, उसमें एक कलाकार रह गए, चौधरी भजन लाल। वो गुस्सा नहीं करते थे जी। ना वो सब मिला जुला सिस्टम था। मुझे नहीं लगता चौधरी भजन लाल ने किसी से गुस्सा नहीं करते थे। वो सुबह 5 बजे नहा धो के टिंच पिंच होके बैठ जाया करते। तो चौधरी बंसी लाल का तो उनके संकेत काम करते थे। हाँ, उनका पीए ही कर लेता था ज्यादातर, तो वो क्या देते थे उससे। और इस परंपरा में जो चौधरी भजन लाल की परंपरा है, इसको काफी हद तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेंटेन किया। वो तो अधिकारियों से भाई साहब कह के बात करते थे आराम से। नहीं, वो रोहतक में कई ऐसे एसडीएम रहे सर, बहुत ही मतलब दबंग एसडीएम रहे, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको भूपेंद्र कह के बोल लेते थे। ऐसे अधिकारी रहे हैं, और उनका रुतबा इतना बड़ा था सर, कोई मतलब बदतमीजी की सोच भी नहीं सकता उन अधिकारी। मैं पर्सनली भी जानता हूँ ऐसे लोगों को, उनका ओरा था उन ऑफिसर का। लेकिन अब दिक्कत ये है सर, ऑफिसरों के भी वो मतलब स्टैंडर्ड नहीं रहा, वो उतना मेंटेन नहीं कर गिरावट पाते। आ रही है। धर्मेंद्र जी, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर से प्रमोट हुए डीएसपी थे, सुरेंद्र सिंह लौर। बहुत वीडियोज हैं उनके। तो वो एक थैला रखते थे, उसमें 2 जोड़ी उनकी ड्रेस होती थी, एक कुर्ता पजामा अपना जो भी था, और एक गमछा रखते थे वो, और हमेशा साथ में रहता था वो। हाँ, वो कब बदली हो जाए पता नहीं। वो ट्रांसफर के लिए हमेशा तैयार होते थे। तो बड़े बड़े यानी हर मुख्यमंत्री उनको जानता था। तो ये ईमानदारी का सम्मान था, कर्तव्य परायणता का सम्मान था। सम्मान अर्जित किया जाता है, जबरदस्ती नहीं कि सामने वाला कौन है, सामने कौन खड़ा है, और उसको सम्मान देना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन हो जाती। मान लो अभय सिंह जी ऐसे गुस्से में बात कर रहे हैं, और सामने वाला मतलब उसी टोन में उनसे बात कर जाता, फिर तो पता नहीं मतलब कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती थी, है ना। ये तो लेकिन उस वो डीसी की शुक्र मनाओ समझदारी कि है। वो सिरसा का था। अन्यथा अगर वो कहीं और का होता तो परेशानी खड़ी हो जाती। हाँ, मतलब कोई उनकी जैसे तेवर वाला आदमी होता कोई। हाँ, और अब देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला का नाम हमने 1990 में सुनना शुरू किया था, उससे पहले हम जानते थे। 1977 में मैं रोहतक आया, चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब 14-15 साल के थे। अभय सिंह और अजय सिंह 2 साल बड़े हैं। फिर 87 में सरकार आई, तो तब उम्र 27-28 के आसपास हो गई। तो उस उम्र के अपने तकाजे होते हैं। 14-15 में जो व्यक्तित्व होता है वो 28-30 में बदल जाएगा ना, और काफ़ी बदला भी है। और उसके बाद में 1999 से 2005 तक का जो दौर है, और अब वो 62 साल के हो गए। अब ऐसे में अगर कोई ये उम्मीद करे, जो लोग नहीं उम्मीद कर रहे वो तो ठीक है, उनका सत्य उनके साथ है। लेकिन अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो ऐसा होगा, तो वो कोई नहीं छोड़ता। अब हम भी अपनी आदतें कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते, नहीं छोड़ते है ना। बाकी लेकिन एक रंग वो हरियाणा की राजनीति को देते हैं, और उसका अपना एक अंदाज है, और विधानसभा में भी खूब दिखता है वो जम के। अब जैसे विधानसभा में उनको मिस करते हैं लोग। हाँ। उनके इस अंदाज को। हालांकि सच बताऊं तो मतलब एज ए मतलब एक पढ़े लिखे आदमी के नाते मतलब विधानसभा में इन चीजों की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। देखो, जब असल में विधानसभा में जो काम करना होता है वो तो नेता करते ही नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष, सभापति की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर भयभीत लगे किसी सदस्य के आचरण से है, तो मुश्किल तो हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये मैसेज बहुत दूर विधानसभा का काम ऐसे देश और प्रदेश की भलाई के लिए कानून बनाना। हाँ,
दिशा देना उनको ना, प्रदेश कैसे, वहाँ लड़ाई दंगा कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये करते ही लड़ाई दंगे, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। असल में क्या देखो, उनको पता है, अभय सिंह या कोई भी नेता ही जानता है कि उन्हें जनता का समर्थन चाहिए। नेता अधिकारियों से क्या लेना देना उनका। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, ऐसे क्षेत्र में तो आप बीडीओ को थानेदार के साथ बदतमीजी कर दो, डीएमके कर दो, आप उसी स्तर के बड़े नेता बनते चले। नेता तो वहाँ तभी बनता है जब वो किसी पुलिस वाले को पीटते हैं। हाँ। वहाँ तो ये रिवाज है उत्तर प्रदेश में तो, कि इसने फलाने दरोगा के साथ बदतमीजी की। लेकिन हम तो यही आग्रह कर सकते हैं कि थोड़ा सा बस थोड़ी सी भाषा में अगर शिष्टता आ सकती है तो ठीक है। टिक टिक लगा और हैं, टिक टिक लगाने वाली बात है। हाँ, मतलब कोई ऐसी बहुत ज्यादा जिद भी नहीं है। हालांकि उन्होंने कौन सी माननी है जी अपनी है, हमारी किसी ने नहीं मानी। लेकिन एक पता है, हम जिस दौर से, जिस जनरेशन से गुजर रहे हैं ना सर, मतलब उसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि एक प्रोटोकॉल हो, और प्यार प्रेम मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है सर। इससे काम चल जाए तो फिर आँख क्यों दिखानी पड़े। बाकी अधिकारियों को ये संदेश है कि वो भी अपने आप को, उन्होंने कहा कि बॉस नहीं, सच में बॉस तो नहीं है। अधिकारी कहाँ से बॉस? प्रधानमंत्री प्रधान सेवक अपने आप को बता रहे हैं, तो औरों की तो नहीं, वो कोई अधिकारी कोई बॉस नहीं है, लेकिन चूंकि ये सारा सिस्टम अंग्रेजों का लाया हुआ है सर, और बहुत युवा डिप्टी कमिश्नर आए हैं तो, और बिल्कुल अभी ताजे पढ़ के निकले, इनको इनकी शिक्षा का स्तर भी अलग किस्म का है, ट्रेनिंग भी अलग है। तो 2025 में और इस 21वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में जब आप जन सेवा में आ रहे हैं, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो 50-100 साल पुराना नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और होगी सर, पता नहीं वो कितनी कहाँ तक जाएगी। अगर पुलिस की आप बात करें तो ये जो पूर्ण कुमार जी वाला जो इशू हुआ है, इसके बाद जो जिलों के एसपी जो लगने के इच्छुक लोग हुआ करते थे, उनमें भारी गिरावट आई है जी। कोई मतलब एसपी नहीं लगना चाहता। इस तरह का मतलब माहौल बन गया प्रदेश में। हाँ, तो ये तो एक तरीके से अराजकता की स्थिति है। हाँ, कि जिनके ऊपर आपकी जिम्मेवारी है प्रशासन की, चाहे पुलिस का हो या सामान्य प्रशासन हो, अगर वो भयभीत होंगे, डरेंगे, अनकैपेबिलिटी है ना, ऐसे हावी हो गई है सर। हाँ। पिछले काफ़ी समय से, मतलब अगर आप डीसी और एसपी जुगाड़ से लगेंगे ना जी, तो वो दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो परफॉर्म कर सके वही लगाना चाहिए जी। अब कोई केंद्रीय मंत्री का जानकार है, कोई ज्योतिषी है, उसका बेटा कुछ लगा दिया। नहीं, अब तो जातीय आधार पर सारी जातीय आधार पे लगा दी, इससे प्रदेश का ही नुकसान होता है। एक अमुक जाति के इतने लगा दिए तो उनका होना चाहिए। एक विधायक को मैं सुनता हूँ बार बार कहते हैं हमारा एक भी डीसी नहीं, हमारा एक भी एसपी नहीं। तो वो जब जाति देख के आप डीसी एसपी एसपी लगाओगे ना जी, तो ये मतलब ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होंगी, संभलेगा ही नहीं जी जिला। अगर ठोक बजा के आप परफॉर्मेंस के आधार पे लगाओगे तो प्रदेश, छोटा सा तो प्रदेश है सर अपना, चल जाए बढ़िया चलेगा। पंजीलाल जी ने चलाया ना है ये। खैर दोस्तों, अभय सिंह चौटाला से ये बहस तो छिड़ी कम से कम की, लेकिन अभी के सीन में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो खुद को जनता का बॉस समझता हो। ये बॉस वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पीछे जा चुका है। अब लोग भी अवेयर हो गए हैं, पुलिस भी बदल रही है, प्रशासन भी बदल रहा है, नेता भी बदल रहे हैं, जमाना भी बदल रहा है, और नए दौर में नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभय सिंह चौटाला इस एपिसोड के बाद कोई बदल जाएंगे, ये ऐसा नहीं है, वो तो उनका तेवर है, उनकी स्टाइल है। अगर अभय सिंह में ये चीज़ें निकाल दी जाएं तो कुछ अभय तो बचेगा ही नहीं, कहीं भी कुछ और रह जाएगा। और लेकिन फिर भी जो नए दौर के नेता आएंगे, हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा सभ्य हों और अच्छे तरीके से बात करें, और हो सकता है हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले। लेकिन माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपकी जायज़ बात, जायज़ काम और जायज़ चीज़ें आपके बिना कहीं हो जानी चाहिए। चलते चलते एक घटना मैं बता देता हूँ, पुष्टि उसकी नहीं कर रहा लेकिन यह व्याप्त है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभय से एक बार कहा कि तू इसलिए चुनाव आ जा, तेरी बोली ना बड़ी कड़वी है। तो उन्होंने मजाक के तौर में कहा कि ये जो अजय सिंह बैठे थे ये तो बिल्कुल कोयल है, इसको जिता लेते। हालांकि ये हुआ नहीं है, ये इनको पता नहीं, लेकिन चर्चा है। ऐसे तो चर्चा चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी के बारे में भी है। हाँ, किसी ने कहा कि चौधरी साहब थोड़ी अकड़ कम हो जाए ना आप में, तो आप है ना बड़ा से चुनाव जीत जाते हैं आराम से।
बोला यार ये एक ही चीज तो बच रही है, इसने तू खत्म करवा दे। वो यूएसपी है ना, यूएसपी है वो। हालांकि वो सच है कि नहीं उनको पता नहीं, पर ऐसी चीजें राजनीति में लोकप्रिय हो जाती हैं और ये रंग भी देती है कि राजनीति को, एक जो नीरसता आती है, बोर्डम आता है, वो खत्म होता है। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।